काफ़ी सारे पेशेंट जो हमारे पास एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, एक्ने के साथ साथ उनका एक और कंसर्न होता है एक्ने के बाद बनने वाले डार्क स्पॉट्स। जो एक्ने के बाद बनने वाले काले निशान, दाग धब्बे होते हैं, वह भी कॉस्मेटिकली काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान करते हैं। तो उनका भी कभी ना कभी हम ट्रीटमेंट देखते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्ने के बाद जो काले धब्बे बनते हैं उनका हम घर पे या क्लिनिक में कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रिशा स्किन हेयर क्लिनिक भोपाल। तो सबसे पहले प्रोसेस समझ लेते हैं कि एक्ने के स्पॉट्स बनते क्यों हैं। तो एक्ने एक तरह की इंजरी है, वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है, ट्रॉमा की तरह वहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स इकट्ठी होती हैं, फिर वो वहाँ पे जाके कलर बनाने वाली सेल्स यानी मेलेनोसाइट्स को स्टिमुलेट करती हैं। वहाँ मेलेनिन पिगमेंट का प्रोडक्शन बढ़ता है जो कि वहाँ पे काले धब्बे या काले निशान बनाता है। तो अब इन निशान को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हमें एक्ने हुआ है तो हमें उसे एज अर्ली एज ट्रीट करना है ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन अवॉइड किया जा सके, इन्फेक्शन अवॉइड किया जा सके, ताकि वहाँ पे ज़्यादा रिएक्शंस ना हो और काले निशान ना बने। इसके बाद हम वहाँ पे उसको स्क्रैच करना, पिक करना या पिंपल को पॉप करना, ये सब अवॉइड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे भी वहाँ इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। कई बार जो इन्फ्लेमेटरी कंटेंट है या जो इन्फेक्शंस हैं वो डीप लेयर में चले जाते हैं और वहाँ पे सिस्ट बना लेते हैं जो कि बाद में हील होके निशान तो बनाते ही साथ में स्कार या गड्ढा भी बना सकते हैं। तो हमें ये भी अवॉइड करना है। तीसरा, हमें सन एक्सपोजर अवॉइड करना है क्योंकि यूवी रेज जो होती हैं वो हमारे मेलेनिन सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। वहाँ अगर इन्फ्लेमेशन है तो और ज़्यादा मेलेनिन को वहाँ अट्रैक्ट करते हैं और वहाँ काले निशान बनने लगते हैं। अगला स्टेप होता है कि हमें कोई भी हार्श पील यूज़ नहीं करनी। बहुत सारी पील्स ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं या हम डायरेक्ट ओटीसी ले लेते हैं, पर कई बार क्या होता है वो प्लेन एसिड्स होते हैं जिनको जस्ट डाइल्यूट किया जाता है, वो बहुत हार्श होते हैं, वो हमारी स्किन को बहुत इरिटेट कर देते हैं और इरिटेटेड स्किन पे इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है और वहाँ पे दाग धब्बे बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा स्किन को रब करना, स्क्रब करना, या हम कई बार बहुत जेंटल केयर नहीं देते हैं अपने स्किन को, तो उस कारण से भी स्किन में डैमेज होता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन के कारण डार्क स्पॉट्स बनते हैं। तो अब हम क्या प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं उसका डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सनस्क्रीन होता है, सन प्रोटेक्शन होता है। हमें कोई अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन यूज़ करना है या फिज़िकल सन प्रोटेक्शन हम ले सकते हैं। तो धूप की किरणों से हम जितना ज़्यादा बचाव करेंगे उससे हम डार्क स्पॉट्स को रोक सकते हैं। दूसरे नंबर पे होते हैं एजिलिक एसिड बेस्ड क्रीम। एजिलिक एसिड हमारे एक्ने को भी कम करता है, वहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन भी कम करता है, साथ में मेलेनिन्स को भी स्टिमुलेट होने से रोकता है। तो इससे हम डार्क स्पॉट्स को कम कर सकते हैं। इसके अलावा रेटिनॉइड्स होते हैं जो कि स्किन को ऑयल प्रोडक्शन को कम करके थोड़ा ड्राई करते हैं, साथ में स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, तो उससे भी डार्क स्पॉट्स कम होते हैं। इसके बाद सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स होते हैं। सैलिसिलिक एसिड का काम भी एक एंटी एक्ने के तौर पे और एज अ एक्सफोलिएंट होता है या केराटोलाइटिक होता है, तो वो भी हमारे डार्क स्पॉट को कम करता है। फिर उसके बाद कुछ और अदर इंग्रेडिएंट हैं जैसे कि कोजिक एसिड, अर्बुटिन, नियासिनामाइड, इस तरह के भी जो इंग्रेडिएंट होते हैं यह भी डार्क स्पॉट्स को कम करते हैं। ये मेलेनिन सिंथेसिस को कम करते हैं और मेलेनोसाइट सेल्स को सप्रेस करते हैं ताकि वो और मेलेनिन ना बनाए। उसके बाद कुछ और प्लेन ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम भी होते हैं जो कि डार्क स्पॉट्स को कम करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम क्लिनिक पे क्या ऐसा ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो कि डार्क स्पॉट्स को फास्ट हील करने में मदद करता है। तो इसमें केमिकल पील्स होते हैं। केमिकल पील्स में जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, फेरुलिक एसिड, एजिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, डिफरेंट टाइप के पील्स होते हैं। डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंडर ये पील्स बहुत अच्छा काम करते हैं, साथ के साथ ये सेफ़ भी होते हैं। इसके बाद लेज़र ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें क्यूसिस लेज़र बहुत अच्छा काम करता है, यह भी डार्क स्पॉट्स को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, कुछ हाइड्रोफेशियल है या फिर कुछ सीरम्स होते हैं जो कि हम क्लिनिक पे लगवा सकते हैं जो कि डार्क स्पॉट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो फाइनली एक क्वेश्चन आता है कि ये सारी चीज़ें हम करें तो हमारे डार्क स्पॉट कितने समय में चले जाएंगे। तो ये जनरली स्किन टू स्किन वेरी करता है। किसी की स्किन डार्क टोन में होती है तो वहाँ पे डार्क स्पॉट ज़्यादा समय लेते हैं जाने में, कोई लाइटर स्किन में डार्क स्पॉट कई बार जल्दी चले जाते हैं।
कुछ लोगों की ऑक्यूपेशन भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे किसी का सन एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी का बहुत कम हो सकता है। तो ज़्यादा सन एक्सपोज़र जिनका होगा उनको डार्क स्पॉट जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर प्रोडक्ट यूज़ पे भी रहता है कि हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। अगर हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो डार्क स्पॉट थोड़ा जल्दी हील हो जाएंगे, अगर नहीं लगा रहे हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा ले सकता है। उसके अलावा हमारी डाइट पे भी रहता है, हम कितनी हेल्दी डाइट ले रहे हैं, हम एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन ज़्यादा ले रहे हैं या हम जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा कि टॉक्सिन क्लियर होने में, मेलानिन क्लियर होने में टाइम कितना ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनसे डिपेंड करता है कि आपके डार्क स्पॉट कितने समय में जाएंगे। बट जनरली 6 से 8 वीक में डार्क स्पॉट हमारे चले जाते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट हो सकते हैं, अगर हम क्लिनिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो थोड़ा स्पीड और ज़्यादा हो सकती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।